दरअसल सर ये पैसे कुछ दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए। कितनी रकम है? सर 5 लाख हैं, एक क्लाइंट की पेमेंट थी। मेरे पास ना ऑफिस से कुछ पैसे थे, डाकू लेकर चले गए अपने साथ। हमजा आप छोड़े हर चीज को। अब एक काम करें, आप वेट करें। मैं उमर भाई के साथ हूँ, हम लोग वहीं आ रहे हैं। हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? आप वेट करें, हम आ रहे हैं। आप लोग इस बात का शुक्र अदा करने के बजाय कि हमजा सही सलामत घर वापस आ गए, पैसों के लिए रो रहे हैं। छोड़ो रमशा, बिजनेस में आने ना मामू, इनके लिए पैसा दामाद की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेरा ख्याल है अब हम लोगों को चलना चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग कि ये लोग पुलिस बुलवाएं, मेरे बेटे को हथकड़ी लगवाएं? देखो महमूद, तुम बात को गलत रखते हैं। मेरे अपने नहीं। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं सब पैसे उमर और मामू को दे देता। और अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम धो डालता। किसी ने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया हमजा। आप क्यों ऐसे सोचते हैं? इंसिडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमशा, ऐसे सिर्फ तुम्हें लगता है, दूसरों को ये सब कुछ नहीं लगता। वो आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं हमजा? 5-6 लाख की तो बात है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे लिए। डोंट वरी, आई टॉक टू बाबा एंड उमर भाई, वो लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। वाकई में? हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि 5-6 लाख उमर और मामू के लिए इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, तो इस चीज पे इतना ज्यादा हंगामा क्यों? थैंक यू। पता है, ये सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ। 5-6 लाख का सुन के उसके तो जैसे कान ही खड़े हो गए थे। उसने पता नहीं मामू को जाके क्या क्या कहा, उनके कान भरे। उसको तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उमर का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। सही कह रहे हो। तंग आ गई हूं मैं भी नेहा की इन हरकतों से। पता नहीं उसे क्या हो गया हमजा, क्यों हमारी दुश्मन बन गई है वो। मैं मामा से बात करूं, वही समझा सकती हूँ उसे। अच्छा, अब सोचो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, तुम टेंशन ना लो। सो जाओ। चलो, थैंक यू। You're welcome. Good night.
काशिफ भाई इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सामान तुम्हें क्या बताऊं यार, घर में सबको टेंशन ही इतनी थी। अब हमजा के साथ जो वाकया हुआ है, दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन में बंदा क्या किसको फोन करे? उसको जरूरत क्या थी इतनी बड़ी रकम लेकर ऑफिस से निकलने की? क्या ही था, आपको बता देते, उमर को इन्फॉर्म कर देते। बाबा ने भी उसे यही कहा, नेहा ने भी यही कहा। जिस बात को फूफा जान ने पता नहीं क्या रुख दे दिया। फूफा को तो रीजन चाहिए बात का पतंगड़ बनाने। यार सही कह रहे हो तुम, मौका तो चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को लेके परेशान हूं कि हमजा का जो गुस्सा है या जो शर्मिंदगी है वो कहीं रमशा पे ना निकाले। आपकी बात हुई रमशा से? नहीं, मैंने कॉल की थी, उसका नंबर बना रहा था। अच्छा चले, मैं बात कर लूंगा उससे, आप यू डोंट वरी। क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हमजा की वजह से कुलसुम भी रात भर बहुत परेशान रही रमशा की वजह से। रमशा का फोन भी बंद था रात को। बाबा कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, हमें हमजा से बात करनी होगी। तुम्हें लगता है कल होने वाली तल्ख कलामी के बाद वो आज ऑफिस आएगा? उसे आना होगा बाबा, हमें कुछ भी करके उसे मनाना चाहिए। ऑफिस में हम दोनों बेहतर तरीके से उससे बात कर सकते हैं। ठीक। रमशा, मैं हरगिज ऑफिस नहीं जाऊंगा। कल जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया, उनका क्या भरोसा कि मुझे ऑफिस बुला के जलील करे, मुझे वहां जाके बेइज्जत करे। हमसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जाएं तो सही। मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या चाहती हो कि सारे ऑफिस वाले तुम्हारे शौहर को चोर गए? कोई ऐसा क्यों सोचेगा हमजा? बाबा और उमर भाई जानते हैं कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर मामू या उमर थोड़ा सा भी शर्मिंदा होते ना तो मुझे फोन करते, मुझसे माजरत करते, लेकिन नहीं, उनको तो मुझे मुंह लगाना भी गवारा नहीं है। उमर भाई। हाँ रमशा, कैसी हो? अच्छा सुनो, वो हमजा ऑफिस से चला गया था तो मैं कॉल कर रहा था उसे रिमाइंड करवाने के लिए कि कल मीटिंग है उसकी, लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा है। घर आ गया क्या? बताओ तुमने क्या बदतमीज की थी उसने? अरे भाई, इतनी इंसल्ट के बाद भी आपको लगता है कि हमजा ऑफिस आएंगे? क्या हो गया तुम्हें रमशा? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे शौहर की बेइज्जती करेंगे? हम तो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी कदर करते हैं। उमर भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, कल तो जिसने भी हमजा को कसूरवार ठहराया था आपने तब कुछ नहीं कहा। तुम ये बातें छोड़ो, तुम हमजा से मेरी बात करो। बात कर। मैं नहीं करूंगा बात। प्लीज कर लेना। मैं नहीं करूंगा। प्लीज कर लेना। क्या करूंगा बात? हेलो, नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत लॉस हो जाएगा हमारी कंपनी का। नहीं, आप टिकट बुक कराएं, मैं फौरन निकल रहा हूँ। एक और टिकट भी करा लीजिएगा मेरे छोटे भाई के लिए। जी जी जी, थैंक यू। क्या हुआ सब तेरी? नहीं यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए हमें फौरन इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। इतना अर्जेंट? बाबा और उमर भी नहीं आए, उनको मशवरा कर लेते हैं या पूछ लेते हैं। यार उसामा, असल में ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मैंने और बाबा ने बहुत मेहनत की है, इसलिए इस वक्त हमारा इस्लामाबाद जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ना गए प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल सकता है। वैसे भी घर के जो भी हालात चल रहे हैं उसमें बाबा को डिस्टर्ब करना आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट। मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा ना, तुम तैयारी तो पकड़ो। ठीक है, पर मैनेजर को भेज दे या सजाद को भेज दे, हैंडल कर लेंगे।
सामा देखो, अगर कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट होता या हमारा कोई रिपीट कस्टमर होता तो फिर तो हम मैनेजर को या सजाद को भेज सकते हैं ना। अब एक प्रोजेक्ट जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एक बात याद रखना, नदी के किनारे बैठ के आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि पानी की तरह गहरा है। आपको हमेशा पानी में उतरना होगा। इसी तरह बिजनेस में जब आपने किसी से प्रोजेक्ट करना होता है तो आप खुद जाके ऑब्जर्व करते हो कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या उनके बिजनेस का मॉडल है। दैट इज व्हाई वी हैव टू गो राइट नाउ। ठीक है, गुड। तुम एक काम करो, घर से तुम्हें जो कुछ चाहिए तो मंगवा लो, मैं भी मंगवा रहा हूँ। अंटिल देन ये फाइल है, इसको एक दफा जरा गो थ्रू कर लो और ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? मैं सामान मंगवा लेता हूँ। ठीक है, मैं बाकी चीजें भी सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं तो समझ रहा था कि शायद कल की इज्जत अफजाई के बाद तुम्हें कुछ शर्म आ गई होगी, तुम फिर जा रहे हो। यानी बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है वैसे, हैं? माशाअल्लाह, जाओ जाओ जाओ। वाह, बहुत इज्जत की कल तुम्हारे घर वालों ने हमारी, हैं? बहुत इज्जत अफजाई की। पापा जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं नेहा का भी कसूर। उसको अपने भाई से ज्यादा उमर भाई के पैसों की परवाह। वरना हमारे लिए 5-6 लाख मैटर नहीं करते। हाँ हाँ, तुम लोग तो अमीर कबीर लोग हो, इतने पैसों की क्या ही बुक्कत है तुम्हारी नजर में। इसीलिए तो थोड़े से पैसों के लिए दामाद पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बाप ने अपने दामाद को नौकरी तो दे दी, लेकिन समझता अभी भी पांव की धूल ही है। महमूद, क्या हो गया आपको? सुबह सुबह क्या बातें लेके बैठ गए हैं? हमजा बेटा, तुम नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, देर हो रही है तुम्हें। हमजा नाश्ता तो कर लें। बातें सुननी है ना इनकी, भर गया पेट मेरा। जाओ जाओ, पेट भर गया मेरा। हमजा कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा करवा देंगे ना वहां नाश्ता, जबरदस्त किस्म का, रईसाना अमीराना। लो, अब ये जाया जाएगा ना अंडा, इधर दो मुझे, मैं खा लेता हूं। इतने टोस्ट, अंडा एक और बना लाओ फिर, ज्यादा टोस्ट। रक्षा बेटा, तुम कैसी हो? तुम्हारे पापा रात से तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम हमारी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? ठीक हूँ मम्मा, बस घर में मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। पापा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो एक मिनट भी हमजा और मुझे खुश नहीं देख सकते। कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमजा का मूड खराब हो जाता है। मैं क्या करूं? बेटा, तुम्हें महमूद ने कुछ कहा तो नहीं? अरे वो तो हमेशा से ऐसा है, उसे तो मौका मिलना चाहिए रंग में भंग डालने का। अब तुम्हारे बाबा ने ना ये नाहिद और महमूद को सर पे चढ़ा रखा, और अब यही गलती उमर भाई कर रहे हैं मम्मा, नेहा को सर चढ़ाकर। मैंने आपसे कहा था ना कि नेहा हमजा के ऑफिस ज्वाइन करने से खुश नहीं। आपने देखा नहीं उसने कैसे हमजा को मुजरिम ठहरा दिया, ऐसे जैसे हमजा ने वो पैसे जानबूझ से कम किए। हाँ, नेहा तो हद से बढ़ती जा रही है। खैर बेटा, मुझे ये बताओ, हमजा ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, वो बहुत गुस्से से निकला था। नहीं, हमजा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। वो तो बहुत शर्मिंदा थे इस बात पे
जैसे उन्होंने वाकई ये सब किया। आज ऑफिस भी नहीं जा रहे थे वो, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि हम क्यों नेहा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिजनेस तो बाबा का है, नेहा का थोड़ी है। तुम फिक्र ना करो, नेहा को तो मैं हैंडल करती हूँ। छोटे घर से आई है ना, उमर की बीवी बनकर अपनी औकात भूल गई है वो। बस बेटा तुम अपना ख्याल रखो। हाँ चलिए मम्मा, अपना ख्याल रखें, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे 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 क्या बात है हमजा, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? हमजा आ गए आप? अभी मीटिंग के साथ। हमजा देख बीवी होने का ड्रामा। पूछो अपने अब्बू से क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे मेरी। उनको लगता है कि मैंने चोरी की है। हमजा आपको कोई गलतफहमी होगी कि क्या कह रहे हैं आप? मेरे अपने नहीं। शुमाइला, चलो किचन में मेरे साथ हाथ बटाओ चल के। यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हारे ससुराल वालों की तरह मुलाजमाओं की फौज नहीं है मेरे पास। अम्मी, मैं कभी कभी तो घर आती, उस पर भी आपको मेरा आराम खल रहा है। उस महारानी को क्यों नहीं उठाती है जो अभी तक उठी नहीं? वो महारानी, वो मेरी सुनती ही कहाँ है। जब उसका दिल करेगा उठेगी और अपने कामों से निकल जाएगी। चल बेटा, बहुत सारे काम पड़े हैं किचन में। चले, आप क्या याद करेंगे, करा देती हूँ आपकी मदद। अरे शुमाइला, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटे? मामा पता नहीं, अचानक ही चक्कर आ गए। चक्कर आ गए? चक्कर क्यों? शुमाइला, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? आपको उमर ने 5 लाख रुपए दिए थे बैंक में जमा कराने को, वो आपने कराए? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर, उमर साहब ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन जब मैं बैंक पहुंचा तो बैंकिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। तो फिर वो ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा कराए आपने? नहीं सर, मैं उमर साहब को इन्फॉर्म करने गया था और वहां पर हमजा साहब मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उमर साहब की तरफ जा रहा हूं, तो ये पैसे मैं उनको दे दूंगा। आप मेरे इदारे में पिछले 5 साल से काम कर, कभी आपने देखा कि मैं ऑफिस के पैसे घर लेकर आया हूं? ऑफिस के मामला तो ऑफिस में ही हल किए जाते हैं, ये कोई रिश्तेदारियां नहीं है कि घरों पे हल की जाए। आइंदा ख्याल रखिएगा। अब आप जा सकते। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ बेटा नेहा, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मम्मी? हमजा की वजह से मेरा और उमर का रिश्ता मुतासर हो रहा है। आप खुद पता है मैंने जो कुछ कल रात को किया वो गलत तो नहीं किया। हमजा को उसकी गलती का एहसास दिलाने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसको जलील कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, क्या मैं जानती हूँ अपनी बेटी को? देखो, हमजा के साथ जो हुआ है वो एक खौफनाक हादसा है। अल्लाह ताला ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया, लेकिन हमजा की गलती है। उसे उमर को या भाईजान को इतला देनी चाहिए थी ना। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं करती हूँ बात। मम्मी आप प्लीज समझाएं ना उसे, गलत कर रहा है वो जो भी कर रहा है। यहाँ सब कुछ खराब हो गया। अम्मी उमर मुझसे नाराज रहता है, हर रोज एक नया इम्तिहान खड़ा होता है मेरे लिए। मैं उलझ के रह गई।
देखो बेटा, लड़की जब ब्याह के जाती है ना शौहर के घर, तो शौहर के पास एक तराजू होता है जिसके एक पलड़े में वो बीवी को बिठाता है। वो पलड़ा बहुत हल्का होता है और दूसरा पलड़ा बहुत भारी होता है, उसमें ससुराल वाले होते हैं और वो पलड़ा भारी रहता है कई सालों तक। लेकिन लड़की की अपनी मुस्तकिल मिजाजी, सब्र, कुर्बानी, इन सब चीजों से लड़की का पलड़ा भारी होना शुरू होता है। जब वो भारी हो जाता है तो फिर वो भारी रहता है। तो तुम्हें सब्र से काम लेना। इन दोनों घरों को तुम्हें जोड़े रखना है, बल्कि एक डोरी में बांध कर रखना है। किसी एक की वजह से भी अपने रिश्ते को मुश्किल में ना डालना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं हमजा की वजह से अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। शाबाश मेरी बेटी। शम्मी मैं चलती हूँ, कुछ काम है, आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। शुमाइला, 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 लुबना, लुबना, लुबना। जी बड़ी बेगम साहबा, ये सब कहाँ मर गए? कब से आवाज दे रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा। कहाँ है शुमाइला? बेगम साहबा, शुमाइला बीबी तो अपनी अम्मी के घर गई हैं। कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। मेरी मेडिसिन ला दो। सुबह से मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। हर कोई अपनी तदबीरों में लगा हुआ है। आप जाइए, आप जाइए, जाइए जाइए जाइए। मुझे मामा, मामा ये आपकी दवाई, आप प्लीज खा लीजिए। ये अपना ड्रामा बंद करो। मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर यहाँ मुझसे हमदर्दी जता रही हो। उमर और इकबाल तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं इस भोली सूरत के पीछे छुपी बदनुमा सीरत को अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं जो बात कर रही हूँ सच बात कर रही हूँ। उमर को तो तुम रमशा और हमजा के खिलाफ कर ही रही हो, अब ये हरबा इकबाल पर भी आजमा रही हो। गलतफहमी हुई है कोई? आपको ऐसी कोई गलतफहमी नहीं हुई नेहा बीबी। रमशा को तुम खुश देख सकती ही नहीं। मेरी बेटी जिन चीजों से खुश होती है तुम उन्हीं खुशियों की मुखालफत करती। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चालों में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम? अब क्या देख रही हो मुझे? मुझसे खुदाई, मेरा तो उजड़ा जहां है, जहरीली क्यों है जुदाई, जाने ये क्या इम्तिहां है, तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा। ये अपना ड्रामा बंद करो। मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर यहाँ मुझसे हमदर्दी जता रही हो। उमर और इकबाल तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं इस भोली सूरत के पीछे छुपी बदनुमा सीरत को अच्छी तरह जानती हूँ। अरे आई आई।
अरे अरे अरे, क्या बात है हमजा, इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? हमजा आ गए आप अभी मीटिंग के साथ? हमजा देख बीवी होने का ड्रामा। पूछो अपने अब्बू से क्यों इन्वेस्टिगेशन करवा रहे मेरी। उनको लगता है कि मैंने चोरी की है। हमजा आपको कोई गलत फहमी होगी कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ हमजा बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भाईजान भला तुम्हें चोर क्यों समझेंगे? तुम कोई गैर थोड़ी हो, उनके सिर्फ दामाद नहीं हो, उनके भांजे भी हो, उनके सामने पल के बड़े हुए हो। बस कर। ओ बेबी, ये देखो का वास्ता है, माफ कर दो, इतनी मासूम मत बनो। तुम्हारे भाई को पैसे के आगे कोई चीज अजीज नहीं है। वो किस कदर लालची है, तुम्हें कितनी अहमियत दी है, चलो तुम अपना ही बता दो। सारी जिंदगी तुम किस हाल में पड़ी रही, कभी पूछा? पैसा बचा के रखा, वही कुछ अपनी बेटी के साथ कर रहा है। यानी उसको शर्म नहीं आ रही है, उसको इस बात की शर्म नहीं आ रही है कि उसने दामाद पे शक किया है, उस पे उसकी बेइज्जती कर दी। बस कर दे पप्पा, बस कर दे। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बाबा के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। अरे तो ठीक तो कह रहे हैं अब्बू, क्या गलत कह रहे हैं? अरे लोग तो अपनी बेटी रुखसत करते हुए सोचते हैं कि दामाद को कोई बात बुरी ना लग जाए, वो कोई चीज माइंड ना कर जाए। और यहाँ मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अपने 2 टके के मुलाजिम को मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मुझे तो जलील करा के रख दिया ऑफिस में। और मेरे बच्चे, ये सब क़यामत की निशानियां हैं। इस तरह से होता था कभी, लेकिन तेरे साथ जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ। तेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने मना किया था कि ऐसे मत कर, इज्जतदार बाप की औलाद है, ऐसे मत जा वहां पे। तुझे शौक चढ़ा हुआ था, नहीं मैं तो जाऊंगा मामू के पास, मैं तो जाऊंगा। अब मजा आ गया, अब ठीक रहा है तू। अब्बू मुझे क्या पता था, मैंने सोचा कि उमर ने कॉल की है तो मामू शर्मिंदा होंगे, लेकिन शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात, मामू को ये एहसास ही नहीं कि उन्होंने किया क्या है। आपको पता है अपने मुलाजमों पे मुझसे ज्यादा एतमाद करते हैं। नहीं बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा को जरूर किसी ने भड़काया है, कान भरे हैं उनके। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकती कि आपको मुजरिम समझ के आप पे शक करेंगे। मैं मामा को कॉल करती हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं मामा को कॉल करती हूँ? तौबा तौबा तौबा, उल्टा जमाना आ गया भाई। यानी हम यहाँ इसकी बेटी को हथेली के छाले की तरह रख रहे हैं, हालांकि हर वक्त गर्दन इसकी अकड़ी रहती है, और वो वहां मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहा है नौकरों के कहने पे। छोड़ूंगा नहीं उसे, खुदा की कसम। फोन करके इस कदर बेइज्जती करूंगा, जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने की, साबित करना पड़ेगा उसे। अब्बू रहने देना, मैं बात कर लूं। आप क्यों आ रहे बीच में? तू तो है ही जोरू का गुलाम, जन मुरीद है तू। फौरन डर जा, फौरन घबरा जा, खुद बात कर लूंगा। जा दफा हो कर। अरे कुछ मीठा खिला दो, मेरी सारी एनर्जी गिर गई है। जी लाई। कमबख्त, सोचते नहीं है। ओए होए, किस किस्म के घटिया लोग हैं यार, सर्फ ही नहीं है इनमें। और क्या बात है, आज काफी लेट हो गए ऑफिस से। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। जी बस आज काम कुछ ज्यादा था। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? ऑफिस में सब ठीक था ना? और हाँ, हमजा को मना लिया तुमने? रमशा से फोन पर बात हुई थी, बहुत परेशान थी। मैंने उसे समझाया परेशान बिल्कुल ना हो, उमर हमजा को मना लेगा। क्या बात है, तुम खामोश क्यों? कोई बात तो करो। सब खैरियत है ना? तुम्हारे चेहरे से मुझे साफ लग रहा है कि जरूर कोई बात है। बेटा खुदा के लिए मुझे बता दो, मेरा दिल घबरा रहा है।
रमशा, रमशा किसे कॉल करी मेरी जान? हमजा मेरा फोन वापस कर, मेरा फोन दे मुझे। मुझे मामा को कॉल करनी, पूछना है उनसे कि ऐसा कौन सा लॉस हो गया बाबा को बिजनेस में जो वो इतनी टेंशन ले रहे हैं। तुमने अपनी अम्मी को कॉल करनी है ना, तुम कर लेना कॉल उन्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बहुत गुस्से में हो ना। ऐसे तुम कॉल करोगी वो बहुत परेशान हो जाएंगी, बहुत प्यार करती है तुमसे। जानती, मामा और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। जिस तरह आपने मुझे ट्रीट किया है ना आपसे, अगर कोई और होता तो बाबा उसे जिंदा ना छोड़ता। देखो रमशा, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तो तुमसे माजरत कर रहा हूँ, इसीलिए तुम माफी। हमजा प्लीज, आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस। मुझे अकेला छोड़ दे कुछ देर के लिए, प्लीज चले जाए यहाँ से। रमशा, जिस बीवी का इतना अच्छा हस्बैंड हो उसे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ बाबा, गलती हो गई मुझसे। वो मामू ने हरकत, मेरा मतलब है कि मामू ने बात ऐसी कही कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई ना। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे कहने पे तो गया था वहां, तुमने कहा तो मैं चला गया। अगर तुम ना कहती मैं बिल्कुल ना जाता, लेकिन मामू ने मेरे लिए ऐसे इंक्वायरी शुरू कर दी जैसे किसी मुजरिम के लिए करते हैं। अगर मेरी जगह तुम भी होती ना तो तुम्हें गुस्सा आता। लेकिन तुम कहती हो ना तो मैं सब कुछ भुला देता हूँ। छोड़ो, मैं किसी बात को याद नहीं रखूंगा, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं बात। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको सब भुलाने की। मैं खुद मामा और बाबा से बात करूंगी, पूछूंगी उनसे कि अगर ऑफिस में जगह दी थी तो इज्जत भी देनी चाहिए थी ना आपको। रमशा देखो, मेरी बात सुनो, बैठो बैठो। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी बीवी है। जब तक मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मुझे क्या करना किसी से इज्जत लेकर। रमशा, तेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या ये क्या किया तुम्हारे बाबा ने? वो जानते तो हैं हमजा रमशा का शौहर है, इस घर का इकलौता दामाद। दामाद को नाराज करने का मतलब समझते हैं वो। हमें इस टाइम पैसों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, रमशा अजीज होनी चाहिए, उसकी फिक्र होनी चाहिए हमें। पता नहीं हमजा इतने गुस्से में घर गया होगा, रमशा के साथ कैसे पेश आया होगा वो। और नाहिद महमूद, ये तो पहले ही कोई ना कोई मौका चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि इस वक्त हमें हमजा पर बहुत प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उफ। अगर उसकी नाराजगी बढ़ गई तो उसके गुस्से का निशाना रमशा बन गया, उसे भुगतना पड़ेगा सर। मुझे इकबाल से इस नासमझी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब क्या करूं मैं? लुबना, 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 मेरा फोन लेकर आओ। मैं रमशा से बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रमशा को कॉल करती हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं क्यों मेरी बच्ची इन प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गई है।